Hello everyone, this is another very exciting question on projectile motion on inclined plane. So let's see the question without wasting any time. तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है a gun is located at a distance x naught from the base of an inclination phi is equal to 30 डिग्री। एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और एक गन है जो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि आपके इस बेस से x नॉट डिस्टेंस पे ये गन लोकेटेड है, और ये जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का वो दे रखा है 30 डिग्री। The muzzle velocity of the gun is v naught square is root 3 times of g x naught। तो जो इसकी वेलोसिटी है v naught, उसका रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, v naught square is root 3 g x naught। Find the maximum value of theta of firing so that the bullet will not hit the inclined plane। किस मैक्सिमम थीटा पे हम लोग इसको फायर कर सकते हैं कि ये जो बुलेट है ये इंक्लाइंड प्लेन को हिट ना करे, टच ना करे। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं कि देख लेते हैं एक्स और वाई एक्सेस हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो हम अपना एक्स एक्सेस इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, और ये और हम अपना वाई एक्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सेस हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एंगल हम लोग लिख पाएं। ठीक, ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है कि एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, तो अगर ये फाई 30 है तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा वो भी 30 ही होगा। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे तो g तो आपका नीचे के डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में g cos 30 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में g sin 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये g हो गया, तो y एक्सिस के लॉन्ग g cos 30 और x एक्सिस के लॉन्ग g sin 30। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि ये जो हाइट है, ये हाइट हमारी h है। ठीक है, ये जो हाइट है और ये डिस्टेंस है इसको h मान लेते हैं। ठीक है, तो h को हम लोग x नॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं। अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो x नॉट साइन फाई ये h के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो h इज नथिंग बट x नॉट साइन फाई, और फाई हमारे पास 30 डिग्री है, तो x नॉट साइन 30, तो h इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आगे जिसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर इसको इंक्लाइंड प्लेन को टच नहीं करना, या फिर ये बोल सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन में जस्ट उसको छूते हुए निकल जाए। ठीक है, तो अगर ये इसको जस्ट छूते हुए निकल जा रहा है तो पॉइंट B पे जो वेलोसिटी है y के लॉन्ग वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर y के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता उस वेलोसिटी की वजह से, राइट। तो पॉइंट B पे तो वेलोसिटी लॉन्ग y जीरो हो गई हमारी। तो A और B की अगर हम बात करें, A टू B के मोशन की बात करें, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर, y के लॉन्ग लिख रहे हैं हम, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए वाई एस वाई। फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग y पॉइंट B पे जीरो है हमारी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अच्छा v नॉट से प्रोजेक्ट किया गया था, तो x के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, v नॉट cos थीटा माइनस 30। ये पूरी की पूरी एंगल थीटा थी और ये एंगल 30 थी, तो ये जो एंगल है हमारी वो थीटा माइनस 30 हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 y के लॉन्ग। ठीक है, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग y क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस 2g cos 30 इंटू h, डिस्प्लेसमेंट हो गया h। ठीक है, तो अब यहां से लिखते हैं हम लोग, h क्या हो जाएगा हमारा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2g cos 30। cos 30 हमारा होता है √3/2, तो डायरेक्टली √3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है।
फर्स्ट इक्वेशन में h है एक्स नॉट बाई टू, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स नॉट बाई टू, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर। अच्छा वी नॉट स्क्वायर जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है √3g एक्स नॉट, तो डायरेक्टली यही लिख लेते हैं √3g एक्स नॉट, ये हो गया हमारा वी नॉट स्क्वायर। फिर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाई √3g, राइट। √3g तो हमारा कैंसिल हो गया, एक्स नॉट, ये एक्स नॉट कैंसिल हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 आपको 1/2 हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 30 हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 जो है हमारा वो हो गया 1/2। तो यहां पर से हम लोग लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 30 1/√2, राइट। तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 30 आपकी 1/2 हो गई, मतलब थीटा माइनस 30 सॉरी साइन थीटा माइनस 30 1/√2 हो गई हमारी, तो थीटा माइनस 30 जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया, राइट। सो आपकी जो थीटा है वो हो जाएगी 75 डिग्री, तो ये हमारी जो है आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगले आने वाले वीडियोस में बनाए जाएंगे। आपके पास भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।